नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप किस जिले से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ का कायल हुआ बाराबंकी का स्केच गुरु बनाया 3000 स्क्वायर फीट में बुलडोजर के साथ अनोखा चित्र। उत्तर प्रदेश सरकार की गठन की उल्टी गिनती चल रही है। प्रदेश में नई सरकार के गठबंधन और मंत्रिमंडल को महत्वपूर्ण बैठकों का दौर की जारी है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह को बेहद भव्य बनाने की तैयारी हो रही है। यह समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हो सकता है, लेकिन इसी बीच राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले से एक बेहद खास खबर आई है। यहाँ एक स्केच गुरु नाम से फेमस आर्टिस्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ का लगभग 3000 स्क्वायर फीट का स्केच बनाकर उनका शपथ ग्रहण बेहद खास बनाने की कोशिश की है। स्केच गुरु का कहना है कि वह सीएम योगी के पहले 5 साल के कामकाज से बेहद प्रभावित है, इसलिए उन्होंने उनके शपथ ग्रहण से पहले उन्हें एक खास तोहफा दिया है। स्केच गुरु ने सीएम योगी के चित्र के साथ एक बुलडोजर भी बनाया है और उनका कहना है कि सीएम योगी का बुलडोजर अगले 5 साल भी भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के खिलाफ ऐसे ही चलता रहे। होली के पर्व पर राज्यपाल व कार्यवाहक सीएम योगी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की अपील। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उनके सुखी व समृद्धिशाली जीवन की कामना की है। राज्यपाल गुरुवार को 11 से 12 बजे तक गणमान्य नागरिकों से भेंट करेंगी। राज्यपाल ने बधाई संदेश में कहा है कि रंगों का त्योहार होली सामाजिक सौहार्द का पर्व है, जो लोगों के जीवन में खुशी, उत्सव व आशा का संचार करता है। उमंग और उल्लास का ये पर्व हमारी सांस्कृतिक विविधता में निहित राष्ट्रीय चेतना को और शक्ति प्रदान करे। अपने पर्व व त्योहार की पवित्रता और मर्यादा हम सबको बनाए रखते हैं। कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे पर्व व त्योहार की मर्यादा भंग होती हो। उन्होंने होली के अवसर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की है। खौफ में अपराधी। योगी की वापसी के बाद यूपी में बड़े सरेंडर, निकलने लगी गर्मी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का योगी सरकार को लेकर कितना खौफ है, ये किसी से छिपा नहीं है। योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी कई अपराधियों का इनकाउंटर किया गया है। आपको बता दें कि इस बीच कहा जा रहा है कि योगी सरकार की वापसी के बाद से ही राज्य में सरेंडर करने वाले अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। एक जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल में 150 से ज्यादा संदिग्ध अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया था, जबकि 3473 अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे। ये योगी सरकार का खौफ ही है कि यूपी के चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद ही थानों पर सरेंडर करने वालों की संख्या में अचानक इजाफा हो गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी असामाजिक तत्व इनकाउंटर के डर से सरेंडर कर रहे हैं। यूपी चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा गुंडागर्दी और सुरक्षा का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुरक्षा के मुद्दे को जमकर उठाया था और इस दिशा में किए गए कार्यों के लिए योगी सरकार की सराहना भी की थी। यूपी में एमबीबीएस की सीटें होंगी दुगनी, डॉक्टरों की नियुक्तियां भी जल्द। योगी सरकार 2.0 में प्रदेश के हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। यूपी में लगभग 30,000 करोड़ के निवेश के साथ 6 धन्वंतरी मेगा हेल्थ पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिनके तहत बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य व सर्जिकल उपकरणों और दवाओं जैसी चिकित्सकीय सुविधाओं के उत्पादन का विस्तार कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। प्रदेश में 10,000 करोड़ की लागत के साथ महर्षि सुश्रुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और नवीनीकरण किया जाएगा। प्रदेश में एमबीबीएस जैसे मेडिकल पाठ्यक्रम को लिए सीटों की संख्या को दुगना करने के साथ ही 6,000 डॉक्टरों व 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति किए जाने की तैयारी है। अत्याधुनिक लाइफ स्पोर्ट्स सुविधा से लैस एम्बुलेंस की संख्या को दुगना, हर जिले में डायलिसिस केंद्र की स्थापना की योजना पर भी काम चल रहा है। एसटी कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं राजभर समाज के लोग। इलाहाबाद एचसी ने यूपी सरकार को दिया ये निर्देश। यूपी में राजभर समुदाय के लोगों को जल्द ही अनुसूचित जनजाति में जगह मिल सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए यूपी सरकार से इस प्रस्ताव की सिफारिश केंद्र सरकार से करने के बारे में उचित फैसला लेने को कहा है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को इसके लिए 2 महीने के वक्त का समय दिया है, मगर यूपी सरकार प्रस्ताव भेजता है और केंद्र सरकार उसे मंजूरी दे देता है तो राजभर समाज के लोग ओबीसी से बाहर निकलकर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में आ जाएंगे और उन्हें आरक्षण का ज्यादा फायदा मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल 11 अक्टूबर को यूपी के समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजकर
राजभर समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने का प्रस्ताव भेजने को कहा था। कई महीने बीतने के बावजूद जब यूपी सरकार ने इस बारे में पहल नहीं की तो जागो राजभर जागो समिति नाम की संस्था ने पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। अर्जी में यूपी सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देश दिए जाने की अपील की गई है। होली पर कड़ी सुरक्षा, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। प्रदेश में 18 व 19 मार्च को होली के मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। होली के कारण सभी पुलिस कर्मियों के अवकाश पहले ही निरस्त कर दिए गए हैं। डीजीपी मुकुल गोयल ने मोबाइल पेट्रोलिंग टीम के माध्यम से हुड़दंगियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। चेताया गया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्त कार्यवाही होगी। शासन ने अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं जारी रखने और होली के दौरान निर्धारित समय तक जलापूर्ति करने के निर्देश भी दिए हैं। होली व शब-ए बारात को देखते हुए सुरक्षा प्रबंधों की पहले ही समीक्षा की गई है। अस्पतालों के इमरजेंसी में डॉक्टरों की विशेष ड्यूटी रहेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अविनेश कुमार अवस्थी और डीजीपी मुकुल गोयल ने प्रदेश के सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्हें हर हाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। बाद में डीजीपी मुकुल गोयल ने अलग से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया है। डीजीपी ने सभी संवेदनशील स्थानों व मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुख्ता पुलिस प्रबंध करते हुए मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने, सीसीटीवी कैमरे लगवाने तथा ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी कराने का निर्देश दिया है। गरीबों को लोकसभा चुनाव 2024 तक मुफ्त राशन देने की तैयारी, होली बाद बंद नहीं होगा वितरण। यूपी में प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन का वितरण लोकसभा चुनाव 2024 तक करने की तैयारी है। ये योजना होली के बाद बंद होने वाली थी, पर इसे विस्तार देने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। इस संबंध में जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जनता को होली व दिवाली पर महंगाई से राहत देने के लिए एक गैस सिलेंडर भी देने की तैयारी की जा रही है। इसका प्रस्ताव खाद्य व रसद विभाग ने शासन को भेज दिया है। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी, जिसे नवंबर 2021 तक जारी रखना था, पर चुनाव और कोरोना के कारण लोगों की आमदनी पर पड़े प्रभाव को देखते हुए योगी सरकार ने मार्च के अंत तक इस योजना के जारी रखने का ऐलान किया था। अब सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव 2024 तक विस्तार देने की तैयारी में है। योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज, 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल दिया जाता है। योगी सरकार ने प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एक बड़ा समूह तैयार किया है। इस समूह में महिलाएं, आदिवासी, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक शामिल है। प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक लोगों को योगी सरकार ने सीएम आवास योजना के अंतर्गत पर घर खाद्यान्न योजना के तहत मुफ्त राशन, शौचालय व उज्ज्वला योजना का लाभ मुहैया कराया है। होली पर आसान होगा सफर, लखनऊ से 9 शहरों के बीच लगाई गई 94 अतिरिक्त एसी बसें। होली के दौरान रोडवेज बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। परिवहन निगम प्रशासन ने लखनऊ से 9 शहरों के बीच 94 अतिरिक्त एसी बसों को बेड़ा उतारा है। ये बसें आलमबाग, कैसरबाग, चारबाग और अवध बस स्टेशन से चलेंगी। यात्रियों को बसों की सुविधा के लिए होली से लेकर होली बाद 23 मार्च तक बसें मिलेंगी। परिवहन निगम की अपर प्रबंध निर्देशक सरनीत और ब्रोका ने होली के मद्देनजर 23 मार्च तक अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मुख्यालय पर कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से यात्रियों को बसों की उपलब्धता, शुद्ध पानी, शौचालय, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, परिसर की साफ सफाई, उद्घोषणा यंत्र, प्रकाश व्यवस्था आदि पर नजर रखी जाएगी। लोड बढ़ने पर कंपनी ने बदले नियम, कोरोना के चलते हफ्ते में 3 दिन ही चल रही थी फ्लाइट। कानपुर शहर को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी ऐसे ही नहीं कहा जाता। ताजा घटनाक्रम शहर की हवाई सेवा से जुड़ा है। आपको बता दें कि इंडिगो कंपनी ने अपनी कानपुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट में यात्री लोड को बढ़ते देख इसे दोबारा रोजाना चलाने का फैसला किया है। इंडिगो ने कोरोना की तीसरी लहर और यात्रियों के लोड को देखते हुए इस फ्लाइट को सिर्फ सप्ताह में 3 दिन चलने का फैसला किया था, जबकि अब कोरोना देश में नाम मात्र का रह गया है, तो इसे देखते हुए कंपनी ने इसे 27 मार्च से रोजाना चलाने का फैसला किया है। यह फ्लाइट गर्मियों के शेड्यूल के हिसाब से 28 अक्टूबर तक रोजाना चलेंगी। चकेरी एयरपोर्ट के डायरेक्टर बीके झा ने बताया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से इंडिगो की कानपुर बेंगलुरु फ्लाइट को हफ्ते में 7 दिन चकेरी से उड़ने की इजाजत मिल चुकी है। अभी तक ये फ्लाइट सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही बेंगलुरु से आती है, मगर 27 से रोजाना ये फ्लाइट यहाँ आएगी और जाएगी। इसी बीच कोरोना के कम होते ही यात्रियों का लोड भी बढ़ गया है।
मोदी सरकार ने किया अलर्ट, लुभावने त्योहारी ऑफर्स के चक्कर में खाली हो जाएगा खाता। देश में कैशबैक के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वालों से सरकार ने किया सतर्क। गृह मंत्रालय के अधीन ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त पर बताया गया है कि सोशल मीडिया पर यूपीआई ऐप के जरिए भुगतान के ऑफर करने वाले डिस्काउंट कूपन, कैशबैक और फेस्टिवल कूपन से संबंधित तमाम छलपूर्ण आकर्षक विज्ञापनों से सावधान रहने की जरूरत है। ट्वीट में ये भी कहा गया है कि इनसे सतर्कता ही साइबर अपराध से सुरक्षित रख सकता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक साइबर धोखेबाज फिशिंग के लिए लोगों के ऐसे ही लोग लुभावने लिंक भेजते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। धोखेबाजी से जुड़े गिरोह बिल्कुल असली दिखने वाले नकली वेबसाइट। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।